हेलो बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे चैनल पर। तो आया हूं फिर से आपके सामने एक और नई इंटीग्रल की फॉर्म को लेकर। टॉपिक है क्लास 12th का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 7। आर डी शर्मा का लेक्चर नंबर 7 आज कवर हो रहा है। तो देखते हैं कौन सी फॉर्म इंटीग्रल की आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो इंटीग्रल की फॉर्म है, इस फॉर्म को कहा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। यानी कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में जो एल्जेब्रिक फंक्शन है ये इरेशनल फॉर्म में होंगे और उन इरेशनल फॉर्म को इंटीग्रेट करने का मेथड क्या होगा। तो यहां पर इस टॉपिक में हम 4 डिफरेंट फॉर्म्स को पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट फॉर्म जो हमें इस टॉपिक में पढ़नी है यानी कि इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फॉर्म है इंटीग्रल फाई एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स इंटू रूट के अंदर क्यू एक्स। अब ये फाई एक्स, पी एक्स, क्यू एक्स क्या है? ये तीनों एक्स के फंक्शन है। बस ध्यान क्या लगाना है, जो यहां पर पी एक्स है ये एक लीनियर फंक्शन होगा, रूट के अंदर जो क्यू एक्स है ये भी एक लीनियर फंक्शन होगा। यानी पी एक्स एंड क्यू एक्स इन दिस केस, in this form are both linear function of x। तो ऐसे केस में इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, रूट के अंदर जो भी लीनियर फंक्शन है इस फंक्शन को पुट कर लेंगे टी स्क्वायर। तो बस बेटा यही ध्यान यहां पर लगाना है, रूट के अंदर जो भी लीनियर फंक्शन है इसे पुट कर लेना है टी स्क्वायर। तो आइए नोट करते हैं इस फॉर्म का एक क्वेश्चन, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस 3। और आप देख सकते हैं रूट के अंदर x प्लस 1 जो है ये क्या है, इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। अब ऊपर x का फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट है, तब भी ये फॉर्म लगेगी। ये लीनियर है, ये भी लीनियर है। क्या करा जाता है, रूट में जो लीनियर फंक्शन है इस फंक्शन को आपको टी स्क्वायर पुट कर लेना है और जब पुट करा तो डेरिवेटिव तो निकलेगा ही। अब dx की वैल्यू लगाइए और x लगाइए, बाकी यहां पर मतलब इन वैल्यूज को इंटीग्रल में पुट कीजिए, ये मतलब है मेरा कहने का। सो dx को हमने रिप्लेस करा 2t dt और यहां पर x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1 आएगी और माइनस 3 पहले से है तो इसे लिख दिया टी स्क्वायर माइनस 4। रूट में टी स्क्वायर, रूट सॉल्व करके टी आएगा, टी हमने कैंसिल आउट करा, 2 हमने यहां पर इंटीग्रल के बाहर निकाला और इससे लिखा टी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो फॉर्म कौन सी बन रही है, फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या हुआ करता था इसका फॉर्मूला, 1 अपॉन 2a log x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a। और आपको यहां पर t की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। t की वैल्यू क्या है, रूट x प्लस 1। ये 2 कैंसिल आउट कर लीजिए, 1 अपॉन 2 और यहां पर आ जाएगा log t की वैल्यू रूट x प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट x प्लस 1 प्लस 2 आ गया इसका इंटीग्रल। सो इस फॉर्म को हमने जाना और एक क्वेश्चन इस फॉर्म का कर लिया। एक और क्वेश्चन कवर करते हैं इस फॉर्म का और जानते हैं कैसे होगा ये। तो नाउ एक और क्वेश्चन नोट कर लेते हैं और ये इस तरह से गिवन है हमें, रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 dx। देखिए अभी यहां पर फॉर्म नहीं बन रही है क्योंकि जो हमने फॉर्म अभी यहां पर देखी थी उसमें डिनोमिनेटर में था लीनियर फंक्शन और रूट के अंदर भी लीनियर फंक्शन, जबकि यहां पर नीचे केवल लीनियर फंक्शन एक ही बन रहा है। तो हमें इसे
सॉल्व करना होगा, जिसके लिए रूट एक्स से हम यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारी फॉर्म जो पड़ी है वो बन सके। तो ये तो बेटा x आ गया, एंड डिनोमिनेटर में x प्लस 1 रूट एक्स एंड dx। तो देख पा रहे हैं आप, लीनियर ऊपर x का फंक्शन आ गया। ऐसे केस में क्या हुआ करता था, जो भी लीनियर फंक्शन रूट में होगा इसे t स्क्वायर पुट कर लेना है और डेरिवेटिव निकाल दिया। वैल्यूज को लगाते हैं, x की वैल्यू t स्क्वायर एंड dx की वैल्यू यहां से अगर आप निकालेंगे तो कितनी मिलेगी, 2t dt डिवाइडेड बाय x को t स्क्वायर पुट किया गया तो ये आएगा t स्क्वायर प्लस 1 एंड रूट में t स्क्वायर दैट इज t। तो ये t हम कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर निकालकर ये हमें मिल चुका है एक बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रल, जिसे सॉल्व करने का मेथड ये होगा, दोनों की एक्सपोनेंट इक्वल है, वेरिएबल की डिवाइड कर लीजिएगा और डिवाइड करके भी कर सकते हैं। और दूसरा एक और तरीका है, हम यहां पर अगर 1 को ऐड कर लें और 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें तब भी हम इस इंटीग्रल को कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर ऐसा करने पर जब हम इसे स्प्लिट करेंगे तो दो इंटीग्रल हमें बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप डिवाइड कर देंगे तब भी आपको वही मिलेगा जो हमें यहां पे अब मिलने वाला है। तो चलिए इंटीग्रल को स्प्लिट कर लेते हैं। जब ये दोनों को स्प्लिट करा तो यहां पर कैंसिल आउट होगा, dt आएगा, ध्यान रखिएगा 2 यहां पर बाहर है, तो 1 अपॉन अब dt का इंटीग्रल t हो जाता है और यहां पर ये पूरा tan इनवर्स का डेरिवेटिव है, यानी इसका इंटीग्रल tan इनवर्स t आएगा। 2 आप चाहें तो बाहर निकाल लीजिएगा, वैल्यू को रिप्लेस कीजिएगा, t की वैल्यू थी रूट एक्स और माइनस यहां पर tan इनवर्स इस t की जगह भी आएगा रूट एक्स और प्लस यहां पर c कांस्टेंट। तो हमने ये देखा इस टॉपिक में जो फर्स्ट फॉर्म थी, इस फर्स्ट फॉर्म को किस तरह से पूरा करना है और हमने इसके 2 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। नाउ अब हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट वाली फॉर्म पर। इस टॉपिक की जो सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म क्या है देखिएगा बहुत ढंग से, 5x px और रूट एक्स, वही लिखा है जो इससे पहले था, लेकिन यहां पर ये जो डिनोमिनेटर में आपको फंक्शन दिए ना ये चेंज होंगे, जैसे दोनों लीनियर थे अब यहां पे चेंज होगा। तो इस वाली फॉर्म में जो px है ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को डिनोट करेगा एंड जो qx है दैट इज अ लीनियर फंक्शन। तो रूट में फिर से लीनियर आ गया, लेकिन बाहर जो है वो आ गया क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ऐसे केस में सॉल्व करने का मेथड, रूट में जो भी लीनियर फंक्शन है फिर से पुट कर लेना है टी स्क्वायर। मतलब अगर दोनों लीनियर होंगे तब भी लीनियर टी स्क्वायर होगा, एक क्वाड्रेटिक लेकिन रूट के अंदर लीनियर, तो रूट के अंदर जो लीनियर है उसे फिर से पुट कर लेना है टी स्क्वायर। अब जानते हैं इस फॉर्म का क्वेश्चन और नोट कर लेते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन। 1 dx x स्क्वायर -4 एंड रूट में x प्लस 1। सो ये हो गया क्वाड्रेटिक, ये हो गया लीनियर। ऐसे केस में लीनियर को पुट करा जाता है टी स्क्वायर। सो हमने यहां पर x प्लस 1 को
टी स्क्वायर पुट करा और जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हमें यहां पर मिल गया है। वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं, dx की वैल्यू यहां से निकालिएगा तो इस dx की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2t dt। और यहां पर x स्क्वायर था, x की वैल्यू आएगी t स्क्वायर माइनस 1, ध्यान रखिएगा स्क्वायर होगा इसका, -4, ब्रैकेट लगा दीजिए। इसकी जगह क्या आएगा, टी स्क्वायर, रूट से निकलकर ये हो जाएगा t, और ये t यहां पर हो चुका है कैंसिल आउट, 2 हमने बाहर निकाल दिया। अब देखिए इसे सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, तो यहां पर आप क्या करेंगे, 4 को 2 का स्क्वायर लिखकर इसमें बेहतर होगा हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करें। तो मैंने लिखा 4 को 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर लिखने के बाद इसमें आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, जिसके बाद एक स्टेप मिल चुका है हमें, टी स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर माइनस। अब देखिए बेटा क्या होना इसके बाद, अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन पे जाएं तो ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, यानी जब भी क्वाड्रेटिक हुआ करता था ऊपर 2 कांस्टेंट आते थे, आपको याद होगा bx प्लस सी की फॉर्म में। लेकिन यहां पर अगर हम इस तरह से सिंपली यहां पर पार्शियल लगाएं तो 2 कांस्टेंट इसके लिए, 2 कांस्टेंट इसके लिए, 4 कांस्टेंट होगा, कितना लंबा चलेगा ये क्वेश्चन। तो ऐसे केस में हमने पढ़ा था एक अल्टरनेट मेथड, और यहां पर हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा, कुछ देर के लिए ये हम पुट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे याद रखेंगे कि जब भी हम पुट किया करते थे हम डेरिवेटिव निकालते, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पे लिख रहे हैं लेट, कुछ समय के लिए, क्योंकि दोनों में टी स्क्वायर बन रहा है, तो कुछ समय के लिए हमने टी स्क्वायर को y मान लिया। अब क्योंकि यहां पर इसे एज्यूम किया गया, यानी इसका डेरिवेटिव तो निकलेगा नहीं, इट मींस dt यहां पर ऐसी रहेगा, और इसके बाद यहां पर जब हमने y एज्यूम करा तो ये y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 3, y माइनस 3। सो अब यहां पर 2 फैक्टर बन चुके हैं, और इस कंडीशन में क्या हुआ करता था, हम यहां पर हम यहां पर यूज किया करते थे पार्शियल फ्रैक्शन का, तो हम यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो इसके लिए एक काम ये कर लेते हैं, इस पूरे इंटीग्रल को हमने i यहां पर एज्यूम कर लिया है, क्योंकि ये अलग से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इस i इंटीग्रल को लिख रहा हूं dt अपॉन y प्लस 1 y माइनस 3। जब भी इस तरह से 2 लीनियर फैक्टर आया करते थे तो हम इसमें 2 कांस्टेंट का यूज किया करते थे, ऐसा हमने पार्शियल में पढ़ा था। तो a अपॉन y प्लस 1 और b अपॉन y माइनस 3, ध्यान रहे क्योंकि हमने यहां पे डेरिवेटिव नहीं निकाला था, इसीलिए यहां पर ये dt जो है चलते रहेगा। तो यहां तक ये कंप्लीट हुआ है, और अब इसे यहां पे ले जाते हैं। यस, देखिएगा तो हम यहां पर a और b को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम इंटीग्रल साइन को हटाकर इसे सॉल्व करते थे, तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, यानी कि ऊपर क्या है 1 अपॉन y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 3, और यहां पर है
ए अपॉन वाई प्लस वन प्लस बी अपॉन वाई माइनस थ्री। अब हमें क्या करना है, यहां पर एलसीएम निकालना होगा। तो ये हमने एलसीएम निकाला, जो आएगा y प्लस वन वाई माइनस थ्री ए मल्टीप्लाइड बाय y माइनस थ्री बी मल्टीप्लाइड बाय y प्लस वन, और यहां पर 1 अपॉन, ये मैं पूरे बेटा स्टेप वाइज आपको जो है करवा रहा हूं, कैंसिल आउट करें। और ये क्वेश्चन आपकी आ चुकी है, a मल्टीप्लाइड बाय y माइनस थ्री बी मल्टीप्लाइड बाय y प्लस वन इज इक्वल टू 1। अब हम यहां पे क्या करेंगे, y की ऐसी वैल्यू पुट जिससे कि एक बार a 0 हो जाए, एक बार b 0 हो जाए। जैसे y को अगर हम 3 पुट कर लें तो ये 3 प्लस 1 4 होगा, इससे हमें b मिलेगा 1 अपॉन 4। और y को अगर -1 पुट करा जाए तो ये -1 हो जाएगा, यानी कि -4, इससे a कितना मिलेगा, माइनस का 1 अपॉन 4। सो फाइनली आ चुके हैं a और b। और हम यहां पर इस वाले इंटीग्रल में थे, आप देख सकते हैं ये इंटीग्रल यहां पर है। तो अब मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूं, इसके लिए मैंने यहां पर a को पुट करा, जो आया है -1/4, कांस्टेंट था इसलिए बाहर निकाल दिया, dt अपॉन y प्लस 1, और b आया है 1/4, ये भी कांस्टेंट बाहर निकाला गया, dt अपॉन y माइनस। या बेटा ध्यान देना, देखिए ध्यान इस बात का यहां पर देना है कि ऊपर तो dt है और नीचे y प्लस 1 है। ये हमने वैल्यू को तो फाइंड कर लिया पार्शियल लगाकर, लेकिन इंटीग्रेट तो तभी हो पाएगा ना जब यहां पर भी जो है dy होता, लेकिन dy तो है नहीं। इट मींस क्या कि अब हमें यहां पर y को रिप्लेस करना होगा t स्क्वायर से। ओके, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है ये। तो यहां पर अब हम आ गए हैं और इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। ये -1/4 dt अपॉन y को हमने रिप्लेस करा t स्क्वायर, और यहां पर भी y को रिप्लेस कर लिया t स्क्वायर, -3 को लिख दो √3 का स्क्वायर। अब ये तो फॉर्मूला बन चुका है tan इनवर्स का। tan इनवर्स t, और यहां पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले हम t को रिप्लेस करेंगे। t की वैल्यू क्या थी, ये देखिए √x प्लस 1, तो माइनस का 1 अपॉन 4 tan इनवर्स t की वैल्यू √x प्लस 1 अपॉन 8√3 log t को रिप्लेस करा √x प्लस 1 माइनस √3 √x प्लस 1 प्लस √3। आपको याद होगा एक स्टेप में हमने i को माना था, वहां पर 2 हमने बाहर निकाल दिया था। यानी अब हमें जो फाइनली करना है, जो फाइनली फाइंड करना है, वो क्या करना है, 2i करना है। तो 2i का क्या मतलब हुआ, देखिए कि जो भी ये i आ चुका है इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1 अपॉन 2 tan इनवर्स √x प्लस 1 और 1 अपॉन 4 √3
लॉग रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट थ्री और प्लस सी कांस्टेंट। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन के सारे स्टेप कराए हैं, मतलब एक एक स्टेप मैंने यहां पे आपको करके बताया है और कोई भी स्टेप को मैंने यहां पे स्किप नहीं करा है। तो ये आ चुका है हमारा इसका आंसर। सो हमने इस फॉर्म में एक क्वेश्चन कवर कर लिया है जो हम सेकंड फॉर्म पढ़ रहे थे। तो चलिए एक और क्वेश्चन हो जाए जिससे और बेहतर प्रैक्टिस हमारी हो जाए। तो हम कवर कर लेते हैं इस फॉर्म का एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए, इंटीग्रल ऑफ x प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री और रूट में x प्लस वन। तो बेटा देखिए, क्वाड्रेटिक लीनियर क्या करना है, लीनियर को टी स्क्वायर। तो x प्लस वन को हमने टी स्क्वायर पुट करा, फिर से वही स्टेप होंगे, 2t dt अपॉन डी एक्स। वैल्यू को लगाते हैं, यहां पर x की वैल्यू हमने लगाई, टी स्क्वायर माइनस वन आएगा और ऊपर प्लस टू था, तो टी स्क्वायर माइनस वन प्लस टू यानी टी स्क्वायर प्लस वन। और dx की वैल्यू 2t dt डिवाइडेड बाय, देखिएगा यहां पर x स्क्वायर है तो x की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, थ्री एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस वन प्लस थ्री, ब्रैकेट लगा देते हैं इसमें क्योंकि पूरी एक टर्म है। और इससे हमने क्या पुट किया था, टी स्क्वायर, रूट निकल जाएगा बेटा इसका, कैंसिल आउट कर दो यार, टी कैंसिल आउट हो गया। और करने के बाद टू कांस्टेंट है, बाहर निकालो। अब तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, पूरे स्क्वायर को सॉल्व करना है। इसका स्क्वायर सॉल्व करा, टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस वन प्लस 3t स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3। तो ये माइनस 3 प्लस 3 कर लेते हैं कैंसिल, जो बचा है लिख देते हैं यहां पर, टी स्क्वायर प्लस वन एंड टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस वन। तो इस तरह की फॉर्म हमने कवर करी थी लेक्चर में। जब भी टी की पावर 4 टी स्क्वायर बने तो यहां पे हम क्या करते थे, डिवाइडिंग। किससे डिवाइडिंग, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। तो जब हम टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर आएगा, और इससे टी स्क्वायर से डिवाइड करा तो टी स्क्वायर प्लस वन और वन अपॉन टी स्क्वायर। तो आपको बताया था मैंने लेक्चर, इस फॉर्म का पूरा लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। ऊपर वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर बना है तो नीचे माइनस का स्क्वायर बनेगा, यानी टी माइनस वन अपॉन टी का स्क्वायर। तो ये मैंने लिख दिया है, टी माइनस वन अपॉन टी का स्क्वायर। और जब हम यहां पर इसके स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, और यहां पर माइनस टू बनेगा एक्स्ट्रा, तो हमें प्लस टू करना पड़ेगा, प्लस वन पहले से क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब बेटा t माइनस वन अपॉन टी को u पुट करो, जब डेरिवेटिव निकालोगे वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर dt कितना आएगा, du। अब जाके ये सॉल्व हुआ है, टू बाहर है, इतना dt du बना और ये बना
u स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहां पर फॉर्मूला बन चुका है, और फॉर्मूला कौन सा बना है? वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, मतलब u अपॉन रूट 3। अब क्या करना है? u को रिप्लेस t माइनस 1/t, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, और यहां पर हमने u को रिप्लेस किया है t माइनस 1/t रूट 3, और इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 1, टी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 3, टी आएगा। फाइनली हमें यहां पर t की वैल्यू को रिप्लेस कर लेना है। तो t की वैल्यू क्या है? देखिएगा यहां पर ये रही t की वैल्यू रूट x प्लस 1, तो हम यहां पर t को रिप्लेस कर लेंगे रूट x प्लस 1 से, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स t स्क्वायर का मतलब है x प्लस 1, और यहां पर t हो जाएगा रूट x प्लस 1, मतलब रूट 3 और रूट x प्लस 1 प्लस c। तो ये x कर लो, सॉरी 1 कर लो कैंसिल, इस पूरे को रूट में ले जाओ, तो हमें क्या मिलने वाला है? 2 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स x अपॉन, इस पूरे को हम एक ही रूट में भी तो लिख सकते हैं, यानी रूट में 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। तो एक एक स्टेप क्लियर हुए हैं, यहां पे सारे स्टेप को प्रॉपर तरीके से कराया गया है। तो बेटा ये हमने कवर कर लिया इस फॉर्म को। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे वाली फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी इसमें 4 फॉर्म्स थी, 2 फॉर्म्स को हमने इस लेक्चर में कवर करा। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 और फॉर्म्स को कवर करेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, जय हिंद।